बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोग ने मैथमेटिकल मेथड का 4 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं 4.2। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करवाई डिफरेंट लेक्चर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया था। अभी हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है, इसके टोटल 5 पार्ट हैं, ठीक है। इनको हम लोगों ने प्रूव करना है। शो दैट, वो कहता है ए एन उसका इनवर्स इज इक्वल टू है ए इनवर्स एन। ये दोनों क्या है, बराबर हैं, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। के ए और उसका इनवर्स इज इक्वल टू है के इनवर्स और ए इनवर्स। तो इसमें आप लोगों ने एक ही बात याद रखनी है, इनवर्स के लिए मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता रहा हूं। अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो समझे ये 5 के 5 पार्ट आप लोग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो फॉर इनवर्स, इनवर्स के लिए ये बात याद रखना कि अगर ए का इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे बी हो, तो हम अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो जवाब क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। फॉर एग्जांपल, अगर ए का इनवर्स क्या होता है 1 ओवर ए का इनवर्स क्या होता है 1 ओवर ए, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, जवाब क्या होता है 1, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। तो ए का इनवर्स अगर बी हो तो ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, जवाब क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। तो इसी मेथड को देखते हुए हम लोग इसके 5 पार्ट करेंगे। पहले पार्ट का प्रूफ, पहले पार्ट का प्रूफ देखें। ए एन इसका इनवर्स ये वाला है, ए एन इसका -1 का मतलब इस सारे का इनवर्स ए एन का ये वाला है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जिसका इनवर्स हो, चाहे इसको जो ब्रैकेट के अंदर हो, ठीक है, ये -1 इसके ऊपर होगा। इस ए का इनवर्स क्या है बी, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको बी से मल्टीप्लाई करना है या बी को ए से मल्टीप्लाई करना, जवाब आई आएगा। अब देखें ए एन का इनवर्स ये वाला है, तो हम क्या करेंगे कि ए एन को इससे मल्टीप्लाई करें, तो जवाब देखें क्या आता है। ये वाला जो n है पॉजिटिव इंटीजर है, इसकी होल की पावर बन जाएगा ए इनवर्स और इसकी पावर क्या आ जाएगा n, ठीक है। तो ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी, और इसकी पावर n ले तो फिर भी क्या जवाब आएगा, आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। ये इसका मतलब केस नंबर 1 हो गया, जिसको कहते हैं। इसको हम लोगों ने a को b से मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या कहते हैं, अगर b को a से मल्टीप्लाई करें फिर भी जवाब क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये आ जाएगा a इनवर्स की पावर n, और a n से मल्टीप्लाई करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a इनवर्स a और इसकी होल की पावर क्या हो जाएगा n। a इनवर्स a किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी, और इसकी पावर n ले तो जवाब फिर भी क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो ये दोनों केस से क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव, ठीक है। दोनों केसेस को हम लोगों ने क्या किया, प्रूव कर लिया। सेकंड का प्रूफ बिल्कुल सेम इसी मेथड से आप लोगों ने ये सारे पार्ट को समझना है अच्छे तरीके से। अब देखें के ए का इनवर्स ये है, के इनवर्स ए इनवर्स, मतलब इसका इनवर्स ये है। तो अगर हम लोग के को ए से के ए को इससे मल्टीप्लाई करें, के इनवर्स ए इनवर्स, तो क्या करते हैं हम लोग कि इसको अगर इस तरीके से लिख लें, के इनवर्स और ए इनवर्स, तो ये किसके बराबर होगा, ये सारा आइडेंटिटी के बराबर होगा, ये भी सारा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें, जवाब क्या आता है, आइडेंटिटी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जिस तरह a को b से मल्टीप्लाई किया, अब b को अगर a से मल्टीप्लाई करूं, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, k इनवर्स a इनवर्स को k a से मल्टीप्लाई करूं और इसको इस तरीके से लिख लूं, k इनवर्स k a इनवर्स a, तो ये k इनवर्स k किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के, और ये भी आइडेंटिटी के, तो जवाब क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करेंगे, वो ही वाला रूल
जवाब आइडेंटिटाई आएगा। तो यहाँ पे इसका लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये इस तरीके से साबित हो गया। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 5 करते हैं जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। इसमें देखें कि इसका इन्वर्स ये है, इसके ऊपर तो ट्रांसपोज है, -1 तो नहीं दिया हुआ, इसका मतलब इसका इन्वर्स ये वाला है। तो मतलब हम लोग पहले b को a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जवाब कितना आएगा, आइडेंटिटाई आएगा। तो थर्ड प्रूफ। अब देखें इसका इन्वर्स ये वाला है, तो इसको उठा के हम लोग क्या करेंगे, AT को मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स और इसकी पावर कितनी है t। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये t तो हम लोग ट्रांसपोज ऊपर लिख लेते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं इज इक्वल टू A इनवर्स और इसकी पावर t। तो A इनवर्स किसके बराबर होता है, आइडेंटिटाई। आइडेंटिटाई का ट्रांसपोज ले तो वो क्या आता है, आइडेंटिटाई आता है। ठीक है, इस तरीके से ये हम लोगों ने मतलब b को a से मल्टीप्लाई किया, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें फिर भी जवाब क्या आएगा, आइडेंटिटाई आएगा। ये देखिए, अगर ये हम लोग इस तरफ लिख लें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A इनवर्स A और इसका होल का ट्रांसपोज। ठीक है, ये t हम लोगों ने ऊपर लिख लिया। A इनवर्स A किसके बराबर होता है, आइडेंटिटाई। इसका ट्रांसपोज ले तो फिर भी क्या आएगा, आइडेंटिटाई आएगा। तो ये दोनों केस से जिस तरह हम लोगों ने a को b से मल्टीप्लाई किया या b को a से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी क्या जवाब आता है, आइडेंटिटाई आता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, हम लिख लेंगे हैंस प्रूव। उसके बाद हमारे पास 4 पार्ट है, इसका प्रूव कर रहे हैं। आप लोग देखा करें इनवर्स को। अब देखें इसका इनवर्स ये वाला है, इसका इनवर्स क्या है, ए इनवर्स और उसका क्या है, कॉन्जुगेट। ठीक है, तो जिसका इनवर्स है, इसका इनवर्स ये है, तो हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट दोनों के ऊपर है, तो इसको होल का कॉन्जुगेट लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा ए इनवर्स और इसका होल का कॉन्जुगेट। ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आइडेंटिटाई के बराबर है। आइडेंटिटाई का कॉन्जुगेट ले लें फिर भी क्या आएगा, आइडेंटिटाई आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लिया। अब अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो फिर भी जवाब क्या आएगा, आइडेंटिटाई आएगा। तो इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स का कॉन्जुगेट, ए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इनवर्स ए और इसका होल का कॉन्जुगेट। ए इनवर्स ए किसके बराबर होता है, आइडेंटिटाई के बराबर होता है। आइडेंटिटाई का कॉन्जुगेट लेने फिर भी क्या आता है, आइडेंटिटाई आता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, असूल वही है कि जिसका इनवर्स हो पहले उसी के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जिसका इनवर्स हो उसको रख के उसको दूसरे से मतलब जो इसका इनवर्स बन रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब देखना इसका इनवर्स ये वाला था, तो मैंने इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया, उसका जवाब आइडेंटिटाई आया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो फिर भी जवाब क्या आया, आइडेंटिटाई आया। इसके बाद हमारे पास इसका लास्ट प्रूफ है जो कि 5 है। अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर इसका 5, पार्ट नंबर 5 है, कहता है इसका इनवर्स ये वाला है। तो हम लिखते हैं इसका प्रूफ, ए टी कॉन्जुगेट का इनवर्स, क्योंकि ये वाला है तो हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या है कि ए इनवर्स फिर इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टूडेंट, तो ये देखें इसका इनवर्स ये वाला है, तो मैंने क्या किया, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए इनवर्स और ये इसका ट्रांसपोज है। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसपोज और इसका होल का क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आइडेंटिटाई के बराबर होता है। इसका ट्रांसपोज लें या कॉन्जुगेट लें फिर भी क्या आएगा जवाब, आइडेंटिटाई ही आएगा। ठीक है, अब इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें
ए इनवर्स का कॉन्जुगेट इसका ट्रांसपोज को इससे मल्टीप्लाई करें फिर भी जवाब क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स, ए इसका ट्रांसपोज और इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी की पावर ट्रांसपोज और इसका कॉन्जुगेट। तो फिर भी रिजल्ट क्या आया, आइडेंटिटी ही आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इसका, दोनों केसेस में जवाब आइडेंटिटी आया है तो हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हम लोगों ने इसके पार्ट नंबर 5 कर लिया जी स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम लोग ने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए। अगर कोई भी ऐसा स्टेप है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, लाजमी नहीं है कि यही वाला क्वेश्चन, जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बता दिया करें ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, किसी और मेथड से समझा सकूं। इसके अलावा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिए। इसके अलावा बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा आप लोगों को क्लास 9 से लेकर MSc तक कोई भी ऐसा चैप्टर है जो समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि सर फलां क्लास का फलां जो चैप्टर है हमें समझ नहीं आ रहा, वो अपलोड कर दीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बिजी होता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर रहा। तो इंशाल्लाह ताला जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं मैं लाजमी उनके जो चैप्टर्स जिन चैप्टर्स में उनको प्रॉब्लम मैं अपलोड कर दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, बहरहाल हम लोग इसके बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अल्लाह।